लाइव लाओ। जयधारी माँ नमस्ते। आइए जुड़िए मेरे साथ 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 विद साइना में। दिल से दिल की बात करेंगे। द लाइट विद इन मी ऑनर्स द लाइट विद इन यू। जयधारी माँ। सभी को नमस्कार। साथ साथ विद साइना के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। सभी प्यारे प्यारे बच्चे जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो 10 से और 15 साल के उम्र के बीच के बच्चे हैं, आज वो हमारे साथ सेशन में जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है बच्चों। और आइए वेलकम करते हैं साथ साथ विद साइना की संस्थापक साइना दी का। साइना दी, वार्म वेलकम टू यू। आपका स्वागत है आज के इस बच्चों के सत्र में। बच्चे अपने क्वेश्चंस का पिटारा लेके बिल्कुल रेडी हैं। And without spending more time on it, let's straight away begin with the session. Over to you with your request, if you can start the session. Yes. Jayadhari Ma to everyone. Neetu, बच्चे start the session. Let them come forward with their questions. तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। जो भी आपके सवाल हैं, आप अपने सवाल चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ सवाल हमारे पास जो पहले आ गए थे, हम पहले उन सवालों को लेंगे। सुशील सर उनको एक एक करके आपके नेम्स कॉल आउट करेंगे। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी कल अपने क्वेश्चन सबमिट कर दिए थे, पहले हम उन बच्चों को बुला के और वो बच्चे अपने सवाल करेंगे। और लिखिए अपना क्वेश्चन, ताकि जो क्वेश्चन सुशील सर के पास ऑलरेडी हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो फिर चैट बॉक्स वाले क्वेश्चंस को हम लोग पिक करेंगे। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने माइक्रोफोन्स को म्यूट पे रखेंगे। और जब भी आप सवाल पूछेंगे, अगर हो सकेगा तो अपना वीडियो ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं। जो लोग हमारे साथ फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लाइव जुड़े हैं, अगर उनके मन में भी कोई सवाल है तो वो वहां पर अपने सवाल लिख सकते हैं। वहां से भी हम क्वेश्चंस पिक करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग के फेसबुक पेज पे और नवज्योति इंडिया फाउंडेशन के फेसबुक पेज पे अगर कुछ सवाल आपके मन में आते हैं सेशन के दौरान, वहां पे आप लोग टाइप कीजिए और वहां से हम लोग क्वेश्चंस ले लेंगे। सो ओवर टू यू सुशील, वी कैन बिगिन विद द क्वेश्चंस। थैंक यू मैम। थैंक यू साइना मैम। सभी को नमस्कार। साथ साथ साइना के इस एक और सत्र में आप सभी का स्वागत है। एंड फिर से हम 10 to 15 ईयर्स के जो बच्चे हैं उस एज ग्रुप के साथ वापस आए हैं। और बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं बच्चे, क्योंकि सवाल जो बच्चों के आए थे काफ़ी ही मतलब बच्चों एक तरह से जो कहते हैं ना, सवालों की लाइन लग गई थी। तो हमने कुछ सवाल हमारे पास हैं और हम एक एक करके उन बच्चों को अनम्यूट करेंगे और वो बच्चे अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा रोजीना, खुशी, गजाला और अजमीरा, आप चारों रेडी रहें। एक एक करके आपका सवाल हम लेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे। तो सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे रोजीना को। रोजीना को अनम्यूट करके रोजीना अपना सवाल पूछ सकती हैं। यस रोजीना, आप अनम्यूट करिए और आप सवाल पूछिए। रोजीना, रोजीना आप अनम्यूट करिए, अपने आप को अनम्यूट करिए आप। रोजीना, जो वो माइक्रोफोन बना हुआ है ना बेटा, उसको दबाओ, उसको क्लिक करो तो फिर ये अनम्यूट हो जाएगा। एक ही बार क्लिक करना उसको। हाँ हाँ, एक ही बार क्लिक करो। रोजीना, आपने 2 बार कर दिया, आपको एक बार ही क्लिक करो। Give her time to click it. It's okay. यस रोजीना, करिए आप क्लिक, करिए आप क्लिक एक बार। बेटा एक बार ही क्लिक करो उसको, बटन को। रोजीना, आपको एक बार क्लिक करना है अपने बटन को, जो माइक है उस पर एक बार क्लिक करिए, एक बार। से लाइट बंद करके देखिए एक बार।
जब तक रोजीना का माइक ऑन होता है तब तक हम दूसरा सवाल लेते हैं। हम खुशी से बात करेंगे अब। खुशी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, कर दे, छोड़ दो। खुशी आई थिंक ज्वाइन किया खुशी ने। खुशी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। खुशी, सुनने देना भानु। खुशी अपना सवाल पूछिए आप। हेलो सर। हेलो सर। हेलो हाँ जी बच्चे। अपना सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। बच्चे गुड इवनिंग। मैम आवाज नहीं आ रही है। खुशी, आपकी आवाज आ रही है, आप पूछिए सवाल। आप सवाल पूछिए। अच्छा ठीक है सर, मैं हेल्थ से रिलेटेड पूछूंगी। मतलब जैसे हमें हेल्थ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए? जैसे तेरी हेल्थ है। हेलो साइना मैम। हाँ जी बच्चे। मैम मैं पूछना चाहती हूँ कि हेल्थ से रिलेटेड, मतलब हमारी हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए? हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए? आप क्या करते हो अभी हेल्थ के लिए? आप आजकल क्या करते हो हेल्थ के लिए? आप क्या करते हो अभी आज? आप बताओ। हेलो। अच्छे से खाना खाना है। आप अपने हेल्थ के लिए क्या करते हो आजकल? आप बताओ। मैं अपने हेल्थ के लिए मतलब जैसे सुबह सुबह उठकर पहले वॉशरूम जाकर फिर अपनी मतलब योगा करती हूँ। योगा करके फिर मैम जी, फिर मैं अपना ड्राई फ्रूट्स खा के। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो खुशी, बोलो। हाँ जी। मैम मैं यही करती हूँ, सुबह उठ के वॉशरूम जाके ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ और फिर योगा करती हूँ। तो सब कुछ तो कर रही हो। तो सुबह उठ के, हाँ बच्चे, टाइम से खाना खाती हूँ। सब कुछ कर रहे हो। तो आपने अच्छे से खाना खाना है, पानी खूब सारा पीना है। पानी पीने की आदत डालो। हाँ, पानी खूब पियो। अच्छा, धूप में तो आप खेलते हो, धूप लेनी है। खाना टाइम से खाना है। अपनी रोटी, दाल, सब्जी, चावल ये खाना है। और सुबह उठ के ये जो आपकी अच्छी आदत है, अपना अच्छे से आईज को स्प्लैश करो वाटर के साथ। हाँ, और वॉशरूम जाते हो, उसके बाद अपने ड्राई फ्रूट्स खाते हो, योगा करते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक दो चीजें हम और कर सकते हैं। हम लोग सुबह उठ के थोड़ा सा हम 2-4 मिनट आंखें बंद करके थैंक यू बोलेंगे। हम थैंक यू बोलेंगे हमारे भगवान जी को, हमारे प्रभु को, हमारे परमात्मा को कि थैंक यू फॉर अ न्यू फ्रेश डे। थैंक यू कि आपने मुझे इतना सब दिया है। थैंक यू कि आपने मुझे हेल्थ दी है। थैंक यू कि मैं सुन पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ, मैं महसूस कर पा रही हूँ। यू कैन हियर मी बच्चे? आप सुन पा रहे हो मुझे? यस मैम, यस मैम। आप सुबह उठ के थोड़ा 2-4-5 मिनट आंखें बंद करके एक थैंक यू भी बोलोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा हेल्थ आती है थैंक यू बोलने से। जब आप थैंक यू बोलोगे तो आपको बहुत सारी अबंडेंस आएगी। करोगे? बाकी बेटा, और थोड़ा सा खाना पीना, अच्छे से पानी पीना है, अच्छे से खाना खाना है। हमेशा उतना खाना खाना जितनी भूख है। और जब भूख लगे खाना खाना। ओके मैम, थैंक यू। मैं बोलूंगी। और सबसे बड़ी चीज हेल्थ के लिए हमने अच्छा सोचना है। हम अच्छी चीजें सोचेंगे, वो भी करेंगे। ठीक है? ठीक है।
अच्छा, हाइजीन, हमने स्वच्छता बहुत रखनी है बच्चे, ये बहुत जरूरी है। सारे बच्चे सुने, अपने नेल्स, अपने बाल, ठीक है, अपनी बॉडी, जब बहुत पसीना आता है तो 2 मग पानी डालने में कोई हर्जा नहीं है। अपने पेट का ध्यान रखना है, अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना है। हाँ, जब आप जैसे जैसे बड़े होगे, आपने अपने वो कुछ जो डेज आते हैं उनका भी ध्यान रखना है, तो अपनी हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। ये सब कुछ आपकी हेल्थ को ऐड अप करेगा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। सो ये सभी बच्चों के लिए कि अपनी हेल्थ का, हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, इससे आपकी सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ता है और बहुत गहरा असर पड़ता है। तो थैंक यू मैम। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। गजाला से हम पूछेंगे अब। गजाला, आप खुद को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। गजाला, गजाला सेशन में है बट उनका माइक ऑन नहीं है, तो अब हम अजमीरा से पूछते हैं। अजमीरा, आप खुद को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। अजमीरा। सर, यस अजमीरा, पूछिए। हम कितने घंटे पढ़ सकते हैं और किस विषय पर कम से कम ध्यान लगा सकते हैं? हम कितने घंटे पढ़े? मैम हमें मतलब शी वांट्स टू आस्क हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए और किस विषय पे ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए। यस बेटा, अजमीरा, इस वक्त आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, अभी तो पढ़ाई आप सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हो। यस मैम। हाँ बच्चे, तो अपनी ऑनलाइन क्लासेस को अच्छे से अटेंड करो। उसके हिसाब से आप देखो कि कौन सा सब्जेक्ट आपके हिसाब से ज्यादा अटेंशन मांगता है, किस सब्जेक्ट पे आपकी ग्रास्प, आपकी पकड़ ज्यादा है, किस सब्जेक्ट पे आपको एक्स्ट्रा टाइम लगाने की जरूरत पड़ती है, वो आप प्लान करो। और बेटा, घंटे की बात नहीं होती है, कई बारी हम 1 घंटे में 2 घंटे के बराबर काम कर लेते हैं, कंसंट्रेशन की बात होती है। तो दिल लगा के पढ़ो, जो रोज का काम है वो रोज पूरा करो, जो आज का काम है उसको कल पे मत डालो, नहीं तो कल वो डबल हो जाएगा। तो आज का काम जितना भी है, चाहे वो 1 घंटा मांगता है, 1.5 घंटा मांगता है, 2 घंटा मांगता है, आधा घंटा मांगता है, जो आज का काम है उसको पूरा करो। आज अच्छे से अपना बैग क्लीन करके, कॉपी क्लीन करके, पेंसिल बॉक्स अच्छे से बनाकर, अपनी ऑनलाइन क्लासेस कर अच्छे से मन पूरा संतुष्ट करके कि मैंने अपनी आज की पढ़ाई अच्छे से कर ली, मैंने कल पे कुछ नहीं डाला, बस इसको पकड़ लो और आगे बढ़ते जाओ बच्चे। थैंक यू। ओके, हाँ जी। थैंक यू मैम। तो आज का काम आपको आज ही करना है, कल के लिए नहीं छोड़ना जी। थैंक यू मैम। सो अब रोजीना से हम पूछेंगे। रोजीना, आप खुद को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। रोजीना, आप खुद को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। अपने माइक पे आप क्लिक करिए तो आप बात कर सकते हैं। ओके, हो गया। हाँ रोजीना, पूछिए रोजीना। एक अच्छा इंसान बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अच्छा इंसान बनना है? अच्छा, आप मुझे बताओ आपके लिए जब आप एक अच्छा इंसान सोचते हो तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज आती हैं? जब आप सोचते हो कि ये एक अच्छा इंसान है तो आपके मन में क्या क्या क्वालिटीज आती हैं बच्चे उस इंसान के बारे में? आप बताओ थोड़ा सा, आपके मन में क्या क्या आता है? दोबारा बता दीजिए। बच्चे, जब आप साइना मैम को पूछ रहे हो कि एक अच्छा इंसान कैसे बनते हैं, तो आपके मन में क्या चित्र आता है? एक अच्छा इंसान की खूबियां क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? आप किसको कहते हो एक अच्छा इंसान?
बोलते हो? आई बात समझ? यस मैम। आप बताओ, फिर साइना मैम आपके साथ उसको पॉइंट्स को ऐड करेंगे। आप बताओ। हाँ? अच्छा 2 चलो। क्या एक बोलना है? अच्छा इंसान, बेटा पहली बात तो जब हमें एक अच्छा इंसान बनना है, रोजीना आपको आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ जी। जब हमें अच्छा इंसान बनना है तो पहली चीज, ये थोड़ा सा बड़े होगे ना तो ये बात समझोगे, मैं अच्छा हूं और दूसरा इतना अच्छा नहीं है। पहले तो हमने ये कभी नहीं करना। मैं अच्छा हूं और दूसरा अच्छा नहीं है, ये हमने कभी नहीं करना। हमने अच्छा बनना है, क्योंकि दैट इज द वे टू बी, वो ही तरीका होना चाहिए। अब अच्छा इंसान और अच्छाई क्या होती है? उसकी कुछ क्वालिटीज होती है, पापा ध्यान रखते हैं। ठीक है? जैसे कि उसमें करुणा होती है, उसमें प्यार होता है, उसमें दया होती है, उसमें मेहनत होती है, उसमें सच्चाई होती है, उसमें बड़ा दिल होता है। और बताओ, अभी आया मन में? और बताओ। पर उसमें मैं नहीं होती कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं और दूसरे अच्छे नहीं है, ये कभी नहीं होता। और एक और चीज होती है अच्छे इंसान में, उसको ये बोलना नहीं पड़ता कि मैं अच्छा हूं। वो जैसा होता है, उसकी जो पर्सनालिटी होती है, उसकी जो लाइफ होती है, उसकी जो शख्सियत होती है, वो खुद बोलती है कि ये नेक इंसान है। पर एक एक इंसान को उसकी सोच और उसकी आदतें और उसकी क्वालिटीज उसको बनाती हैं, उसको डिफाइन करती हैं कि वो क्या है। तो इंसान जो चीजें बोलता है, सोचता है, करता है, महसूस करता है, वो सब उसकी शख्सियत का हिस्सा बनते हैं। तो आपने सोचना है कि मेरे लिए एक अच्छा इंसान में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए और उनको धारण करना है, पर बिना ये कभी बोले कि मैं अच्छा हूं और दूसरे अच्छे नहीं है, ये नहीं कभी करना। और ऐसी पहचान बनानी है कि आपकी पहचान ही आपकी आवाज बने। आपकी जो पहचान है, आपकी जो करनी है, जो आप करते हो सारा दिन, वो आपकी आइडेंटिटी बने। किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़े मैं अच्छा हूं, नहीं, हमारी लाइफ बोलेगी। ठीक है? रोजीना, आपको समझ आया? ठीक है बच्चे, रोजीना, सर। आए समझ? यस मैम। आए? हाँ हाँ। कुछ पूछना है और कि आया समझ? नो मैम, आ गया सर। चल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक ओके यू। मैम। वेरी गुड, थैंक यू मैम। बाय तो बच्चे, रोजीना, बाय। आपने ये किया थैंक कि यू। आप जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बनेंगे। ये सभी बच्चों के लिए भी है, तो सब इस बात का आप जरूर गौर कीजिएगा। यस, आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट सवाल लेंगे। आशिया, आशिया इस सेशन में है क्या? आशिया? ये शेयर स्क्रीन दबाऊं मैं? नो सर, आशिया अवेलेबल नहीं है अभी। यस, सो वी कैन टेक नाउ। गौतम से हम बात कर सकते हैं। गौतम, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। गौतम, गौतम आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। गौतम, आप खुद को अनम्यूट करिए, सवाल पूछिए। ये व्यू में चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम पूछते हैं अब नेहा से सवाल। नेहा, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नेहा? यस, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा सवाल है, क्या हमें अपने टैलेंट या हॉबी को ही अपना करियर बनाना चाहिए? अपने हॉबी को, मतलब क्या क्या हमें हमें अपने टैलेंट या करियर को ही हॉबी बनाना चाहिए? अपने टैलेंट और बेटा अपने हॉबी को ही करियर बनाना चाहिए?
बच्चे मेरे ख्याल से टैलेंट और हॉबी में थोड़ा फर्क है। टैलेंट आपकी अंदरूनी एक चीज होती है विच यू आर, आई थिंक आपका वो एक इनहेरेंट हिस्सा होती है, यू आर बॉर्न विद इट। आपकी कुछ टैलेंट होते हैं ऐसे कि वो आपकी नेचुरल एक रुझाव होता है, आपके पास वो स्किल्स इनबिल्ट होती है, वो आपको बाहर से एक्वायर नहीं करनी पड़ती, आपके पास वो अंदरूनी एक चीज मिलती है आपको साथ में आपके। हॉबीज कैन बी एक्वायर्ड, स्किल्स कैन बी एक्वायर्ड। बच्चे जो आप करियर बोल रहे हो, आप धीरे धीरे समझोगे। एक करियर सस्टेनेबल जरूर होना चाहिए, वो आपका ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी आपको बहुत अच्छे से दे, वो वाली नीड को उसको जरूर मीट करना चाहिए। हमको बहुत रियलिस्टिक करियर्स बनाने हैं जो हमें सस्टेन भी करें। वेयर इज द चाइल्ड सुशील भाई, वेयर इज द चाइल्ड? Yes, ma'am, she is there. She is here only. Neha is there. She is- नेहा कैन आई सी? अच्छा चलो, पर शी इज नॉट, शी डजंट वांट टू, कैमरा नहीं ऑन ना उसका। हाँ, नेहा आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं? नेहा, नेहा आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं? यस, थैंक यू। नेहा, बच्चे जो भी आप अपना करियर बनाओगे, आपको उसको जॉब ओरिएंटेड जरूर बनाना है, उसको जॉब ओरिएंटेड जरूर बनाना है ताकि वो आपको सस्टेन करे। और बेटा जो भी आप करियर बनाओ, ये तो अंडरस्टूड है कि जो आपकी एक पर्सनालिटी है, आपकी नेचुरल वे ऑफ एक लिविंग है, वो उसमें रिफ्लेक्ट जरूर होगा। आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है, अगर आप फिजिकल स्ट्रेंथ वाले करियर में जाना चाह रहे हो तो क्या इनहेरेंटली आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है? अगर आप टीचिंग जॉब में जाना चाह रहे हो, आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस है? आप समझ रहे हो जो मैं बोल रही हूँ? यस मैम। हॉबी ऐसी चीज है जो हम लोग तब भी कर सकते हैं जब हमारे पास टाइम हो या हमें अपना दिल हल्का करना है, लेकिन हमारे जॉब ने और हमारे करियर ने हमको सस्टेन करना है। तो ये बात हमको समझ के लेके चलनी है। लेकिन जो नेहा है, नेहा अपनी पर्सनालिटी से मैच करते हुए ही करियर बनाएगी ना बच्चे, राइट? यस मैम। हाँ, तो ये फर्क को समझो। अभी दिल लगा के पढ़ाई करो, जब 12वीं पास होगी उस किस्म की एक लाइन चूज करना जो आपको एक अच्छा सा जॉब दे, आपको सस्टेन करे, लेकिन अपनी हॉबीज, अपना पैशन वो छोड़ना मत कभी। That it adds color, it adds energy to your day, वो चीज छोड़ना मत। क्या हॉबीज है आपकी अभी? मैम ड्राइंग। हाँ, तो ड्राइंग करो। अब अगर आपकी ड्राइंग आपको आगे जाके आपके मन में आता है कि आपकी ड्राइंग के पास वो पोटेंशियल है, हमको अपने आप को बहुत रियलिस्टिक वे में भी तो देखना है ना बच्चे। तो हमें ये देखना है क्या हमारी ड्राइंग के पास ये पोटेंशियल है कि हम आगे जाके एक आर्ट टीचर बन सके, हम बीएड करके आर्ट पढ़ा सके, सिखा सके, हमारे पास वो हुनर है तो हम उसको डेवलप करें। नहीं तो हम ड्राइंग तब करेंगे जब हमारे पास टाइम है, हम उसके लिए थोड़ा टाइम रखेंगे दिन में, बिकॉज इट मेक्स अस फील नाइस, वो हमें अच्छा फील कराता है, राइट बच्चे? यस मैम। लेकिन पढ़ाई अच्छे से पूरी करो और अपने आप को सस्टेनेबल जॉब की तरफ लेकर जाओ, ठीक है? और धीरे धीरे नेहा की स्किल्स को पहचानो, आप अपने खुद के स्किल्स को पहचानो, खुद के टैलेंट्स को पहचानो, ठीक है? यस मैम। आया बच्चे? बात आ गई? वी अंडरस्टूड? यस मैम। यस, थैंक यू। नेहा, आपको अपना सवाल, आपको अपना जवाब मिला? यस मैम सर। गुड, थैंक यू नेहा। ये जस्ट टू ऐड टू साइना दी ने जो बोला, क्योंकि ये सवाल बहुत बच्चों का होता है कि हमको तो म्यूजिक पसंद है या हमको डांस पसंद है, हम डांस को ही अपना करियर बनाना चाहते हैं,
तो बच्चों पसंद होने में और आपके अंदर वो एक इस लेवल में होने में कि आप उसमें से कुछ कमा सकते हो, अपना घर चला सकते हो, दोनों चीजों में फर्क है। हो सकता है कि आपका वो लेवल है कि उसको यूज करके आप कुछ अच्छा काम कर सकते हो, कमा भी सकते हो, करियर भी बना सकते हो सकता है वो उस लेवल पे ना हो कि आप उससे करियर बना सकते हो। तो जब आप धीरे धीरे बड़े होगे तो आप ये समझोगे कि क्या मेरा जो टैलेंट है और मेरी हॉबी है वो एक है और उसको ही यूज करके मैं करियर बना सकता हूँ या सकती हूँ, या वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है कविताएं लिखना, पर मेरी कविताएं उस लेवल पे नहीं है कि हाँ मैं उसको छाप के और मैं एक पोएट बन सकती हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है तो मैं खाली टाइम में कविता लिखती हूँ, मगर उस लेवल पे नहीं लिखती कि कोई मेरे को सक्सेसफुल पोएट बन जाए। हाँ, अगर मैं बहुत मेहनत करूंगी तो मैं बन भी सकती हूँ, मगर उससे बेटर है, पर उसमें तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। मेहनत करने से हर चीज हो सकती है, पर मुझे बहुत टाइम लग जाएगा उसको मेहनत कर करके, बहुत साल भी लग सकते हैं। मेहनत करने से पॉसिबल है, पर मैं ये सोचूंगी कि मैं इतने साल क्यों लगाऊं, मेरे अंदर तो एक और टैलेंट है, क्यों ना मैं उसी से लिंक करके कोई नौकरी ढूंढूं जिससे मैं जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं और साथ साथ कविताएं भी लिखती रहूं। तो आपको ये देखना है कौन सी ऐसी चीज है जो जल्दी से करके आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, और बाकी चीजें एज हॉबी कंटिन्यू कर सकते हो, है ना। तो ड्राइंग इतनी अच्छी है, मगर आपको लगता है नहीं अच्छी तो नहीं है मैम, पर मैं बहुत बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैं बहुत मेहनत करके बहुत अच्छी ड्राइंग करेंगे, पर उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इतना टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते अपना, है ना। तो हम साथ साथ उसको कंटिन्यू करें और ऐसी चीज चुने जिसमें हमारे अंदर नेचुरल स्ट्रेंथ है। मान लीजिए आप में से कोई बहुत अच्छे, आप इतने अच्छे बोलते हो, आपके अंदर इतना अच्छा कॉन्फिडेंस है, तो आप बहुत टीचर बन सकते हो, आप एनजीओ में जा सकते हो, आप रिटेल सेक्टर में जा सकते हो, बहुत लोगों के कंप्यूटर स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप आईटी में जा सकते हो। मगर वो बच्चे डांस भी ठीक कर लेते हैं, पर डांस उनकी हॉबी बन सकती है, या वो खेल भी अच्छा लेते हैं, स्पोर्ट्स उनकी हॉबी बन सकती है। बट आईटी की स्किल्स, बोलने की, कॉन्फिडेंस की स्किल्स उनको जल्दी से नौकरी दिला देगी। तो हमें वो काम करना है जिससे हम जल्दी से पैरों पे खड़े हो जाएं, और बाकी चीजें साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब हम सुनना चाहेंगे गुलाम मुस्तफा से। गुलाम मुस्तफा, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। यस, गुलाम मुस्तफा, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट कीजिए खुद को। यस, पूछिए। हेलो। यस, आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। ठीक है सर। थैंक यू। हेलो सर। यस, पूछिए सवाल। सर मेरा सवाल था कि पढ़ाई के दौरान टाइम टेबल की 2 दिन बाद क्यों विफल हो जाती है? मतलब टाइम टेबल बनता है और दो दिन के बाद वो फिर फॉलो ही नहीं होता, वो डाउन हो जाता है। आपको क्या लगता है वो डाउन क्यों होता है? पहले जब आपने टाइम टेबल बनाया तो क्या सोच के बनाया था? वो टाइम टेबल क्या सोचा था जब वो टाइम टेबल बनाया था? मैंने सोचा था कि वो पक्का रोज रोज होगा ही होगा, फिर 2 दिन के बाद वो होता ही नहीं है। पढ़ाई के टाइम टेबल की बात कर रहे हो? यस मैम। आप पढ़ाई कौन सी क्लास में हो? 10th में। आप पढ़ाई की इम्पोर्टेंस को समझते हो? यस मैम। बस उस चीज को पकड़ो कि ये पढ़ाई आपके लिए कितनी जरूरी है, फिर वो बात आपको मोटिवेट करेगी। ये पढ़ाई ही Yes, ma'am. आपको सब कुछ, जब आप ये बात अपने अंदर समझ लोगे, ये पढ़ाई ने ही आपको आगे जाकर सब कुछ देना है, तो ये आपको एक बोझ नहीं लगेगी। आपको समझ आएगी कि ये एक बहुत बड़ी जरूरत है जिंदगी की। मैं ये पढ़ाई करूंगा, मैं ये बीज बोऊंगा,
तो मैं बाद में फसल काटूंगा। वो आपको मोटिवेट करेगी। उस मोटिवेशन से यस मैम। अंदर एक डिसिप्लिन आएगा। डिसिप्लिन समझते हो मतलब डिसिप्लिन? कि Yes, ma'am. कुछ भी हो जाए, मैंने ये 2 घंटे पढ़ाई आज पूरी करनी है, क्योंकि मेरी आने वाली पूरी जिंदगी इस पढ़ाई पर टिकी हुई है। जब आप ये बात को समझोगे तो आपको किसी से बाहर से दबाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अंदर से अपने आप को बोलोगे कि नहीं, बिना पढ़ाई करे नहीं उठना है, पढ़ाई पूरी करनी है आज की। और थोड़ा सा ये देखो कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हो, आपका वातावरण कैसा है। अपने आप को कंफर्टेबल करके, हल्का खाना पीना खाकर, अपने माइंड को थोड़ा सेल्फ मोटिवेशन देकर, संकल्प देकर, अपनी पढ़ाई की इम्पोर्टेंस अपने आप को समझाकर, दुआ कर कर कि मुझे शक्ति दो कि मैं ये 2 घंटे पढ़ाई कर सकूं और आगे जाकर अपना भविष्य बना सकूं। अपने आप को समझाओ, अपने आप से सही बात करो, अपने दोस्त बनो, अपने आप को सही सलाहें दो और ये समझाओ कि आगे जाके यही पढ़ाई काम आने वाली है। ये 2-2, 3-3, 4-4 दिन जो पढ़ाई मिस हो जाएगी, वो आगे जाके जमा होगी, फिर वो इकट्ठी नहीं होती है। सारे बच्चे सुनो, रोज का काम रोज पूरा करते जाओ, बैकलॉग इकट्ठा मत करो, रोज का काम रोज पूरा करो। सब बच्चे ये बात को समझो, ये पढ़ाई जो आप आज कर रहे हो, यही पढ़ाई कल जाकर आपके काम आने वाली है बेटा। इस पढ़ाई की जरूरत को समझो, इस पढ़ाई की इम्पोर्टेंस को समझो। ये पढ़ाई आपको करियर्स देने वाली है, आपको रोजी रोटी देने वाली है, आपको जॉब्स दिलाने वाली है, आपकी पर्सनालिटी बनाने वाली है, आपकी शख्सियत बनाने वाली है। इसको बोझ समझना बंद कर दो। इट इज एज इम्पोर्टेंट एज ब्रेथ, इट इज एज इम्पोर्टेंट एज फूड, एयर, वाटर। ये बोझ नहीं लगेगी। यस मैम। ठीक है, ये अपने आप से बात करो और अपनी पढ़ाई की रूटीन, अपनी पढ़ाई का तरीका, अपनी पढ़ाई की जगह ऐसी बनाओ कि वो कंफर्टेबल हो आपके लिए। जब एक बार आप बैठो, आपकी पीठ नहीं दुख रही, आपके पास अपनी कॉपी, पेंसिल, पेपर, किताब सब है जगह पर, बार बार उठ नहीं रहे। आप पढ़ाई कर क्यों रहे हो? किसी से कंपटीशन कर रहे हो क्या? कि अपनी जिंदगी के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, अपने आप को कुछ बनाने के लिए कर रहे हो? फिर हमने पढ़ाई को बोझ नहीं समझना, हमने सिर्फ रट्टे पे रट्टा नहीं मारना, हमने पढ़ाई को समझ के करना है। यस मैम। हमने उस पढ़ाई को एक पूजा समझ के करना है कि हम अपनी जिंदगी के लिए ये बीज बो रहे हैं। और हमेशा पढ़ाई प्रार्थना करके, दुआ करके शुरू करो कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मुझे समझ आए, ये पढ़ाई मुझे लगे, ये पढ़ाई, ये ज्ञान मेरे काम आए और मैं फिर आगे जाके अपने काम भी आऊं और दूसरों के काम भी आऊं। एक अपने लिए विजन बनाओ। अपने आप को 2 साल में कहाँ देखते हो, अपने आप को 3 साल में कहाँ देखते हो, अपने आप को 12वीं के बाद कहाँ देखते हो। अपने लिए थोड़े गोल्स बनाओ, अपने लिए विजन बनाओ, अपने से बातें करो अच्छी अच्छी, अपने आप को मोटिवेट करो। बेटा सेल्फ ड्रिवन होना पड़ता है, बाहर से जबरदस्ती आके कोई किसी से कुछ नहीं करा सकता, अंदर से लाओ ये सब कुछ। यस मैम। पर इसकी इम्पोर्टेंस समझो। यस मैम। ठीक है, हाँ, ये सब समझो, टाइम टेबल फिर कहीं नहीं हिलेगा।
यस मैम। हाँ बच्चे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू गुलाम मुस्तफा। आपका सवाल, थैंक यू सर। हाँ, आपके सवाल से मैं पूरी उम्मीद है कि आपको एक नया रास्ता मिला होगा। आज आपको एक नया, आपको सोचने का एक जरिया मिला होगा कि आपको अपने टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए क्या जरूरी चीजें हैं जो करनी है आपको, और बाकी बच्चों को भी ये समझ में आ रहा होगा कि टाइम टेबल जो है वो बनाना आसान है, बट उसको फॉलो करने के लिए आपको सेल्फ ड्रिवन होना पड़ेगा। जब तक आप सेल्फ ड्रिवन नहीं होंगे तो आप अपने उस बनाए हुए टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाएंगे। सुशील, इन बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि ये पढ़ाई इनको आगे जाकर क्या देने वाली है। इस पढ़ाई से ही सब कुछ मिलना है इनको। ये पढ़ाई इनको रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। सो इस पढ़ाई को पूजनीय समझें, इसको एक बोझ समझ के ना पढ़ें। देन द होल वे ऑफ लुकिंग एट देयर स्टडीज वो बदल जाता है। इसको ये बोझ नहीं है, एग्जाम आ रहे हैं मुझे पढ़ना पड़ रहा है, नहीं, ये आपकी जिंदगी की तरफ आप बो रहे हो, यही फसल काटनी है हमने। ठीक है, तो इसको एक श्रद्धा के साथ करो, इसको अपना कर्तव्य एक अच्छे भाव के साथ करो, फिर कहीं नहीं हिलता टाइम टेबल। थैंक यू मैम। अब बच्चों एक चीज और ध्यान रखनी है, क्योंकि मैंने अक्सर बच्चों में ये देखा है, बहुत ओवर कमिटेड टाइम टेबल, शुरू में ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है कि हम तो आज मैथ्स भी कर लेंगे, आज इंग्लिश का भी एक चैप्टर कर लेंगे, तो वो जो जोश है ना उसमें टाइम टेबल हम ऐसा बना लेते हैं कि वो फॉलो ही नहीं होता। इतना सारा कुछ लिख लेते हैं उसमें। तो टाइम टेबल तभी फॉलो होगा जब आप रियलिस्टिक बनाओगे कि हाँ मेरे पास 1 घंटा है, मेरा जो कंसंट्रेशन है, कोई बच्चा 1 घंटे का कंसंट्रेशन होता है, कोई बच्चा लगातार 5 घंटे पढ़ सकता है, और कोई बच्चा 1 ही घंटा पढ़ सकता है। हर एक बच्चे का अपना अपना कंसंट्रेशन लेवल है। आप देखो कि आप एट अ स्ट्रेच कितनी देर पढ़ सकते हो, उसके हिसाब से ही अपना टाइम टेबल बनाओ। ये नहीं कि आप पढ़ तो 1 ही घंटा सकते हो, आपने उस 1 घंटे में इंग्लिश, हिंदी, मैथ सब कुछ रख लिया, फिर तो टाइम टेबल फॉलो होगा नहीं, फिर तो वो विफल होना ही है। तो आपको रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है जो आप फॉलो कर सको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। हर बच्चे की कैपेसिटी अलग है, कोई बच्चा 5 घंटे पढ़ सकता है, कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता। आपको पता है कि मैं कितना पढ़ सकता हूँ 1 दिन में, उसके हिसाब से उतना ही रखो कि आज मैं 2 घंटे ही पढ़ूंगा। मान लीजिए आपको कहीं शादी में जाना है, तो आपके पास तो आज 2 ही घंटे हैं पढ़ने के लिए, तो उस दिन सिर्फ 2 घंटे की तो पढ़ाई का टाइम टेबल बनाओगे। तो रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना भी जरूरी है अपनी लर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से। ये भी देखो कि मैंने टाइम टेबल जो बनाया है वो मेरी कैपेसिटी के हिसाब से बनाया है कि मैंने कुछ ज्यादा ही लिख लिया, तो फिर तो वो विफल होना ही है ना। Another thing, हर बच्चे की एनर्जी लेवल्स, हाँ, हर बच्चे की एनर्जी लेवल्स आर डिफरेंट एट अ डिफरेंट टाइम। बच्चों को ये सेंस करना पड़ेगा, कुछ बच्चे रात को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, कोई सुबह सुबह बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो अपने एनर्जी लेवल्स को आप लोग सेंस करो और उसके हिसाब से, और नीतू मैम ने जो बात बोली है बिल्कुल ठीक है, कई बच्चों को छोटे छोटे गैप्स लेने पड़ते हैं। और आपने किस किस्म का खाना खा के पढ़ाई कर रहे हो ये भी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा हेवी मील खाकर पढ़ने बैठोगे, नींद पूरी नहीं है, आंखों को स्ट्रेन हो रहा है, ये हर चीज मैटर करेगी। तो इसको एक बहुत दिल से करो ताकि आप ये होलिस्टिक अप्रोच लेके अपनी पढ़ाई को करो। ठीक है, आई थिंक दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल आवर चिल्ड्रन। जी दी, यस मैम। सो बहुत ही दो महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आए इस सवाल से और इस डिस्कशन से। एक तो आपको सेल्फ ड्रिवन होना है कि अगर आप जो भी आप अपना प्लान बना रहे हैं। दूसरा रियलिस्टिक, बहुत विशेष होके हम जो अचीव करना चाह भी रहे होंगे वो भी नहीं कर पाएंगे, तो रियलिस्टिक प्लान बनाना बहुत जरूरी है। तो बहुत ही उम्दा ये डिस्कशन रहा, और आई थिंक काफी बच्चों को इसमें मैं देख भी पा रहा हूँ कि काफी बच्चे बहुत ही गंभीर तरीके से इस, और उम्मीद करता हूँ कि ये उनके जीवन में एक नया रूप लाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम अब बात करेंगे आलिया से।
आलिया, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आलिया फातिमा, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप खुद को अनम्यूट करिए आलिया। आलिया, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। आलिया फातिमा, हाँ, आप अनम्यूट करके सवाल पूछिए। यस आलिया, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे एक माइक है, उस पर आप टच कीजिए और आप बात कर सकते हैं उसके बाद। जब तक आलिया अपने माइक से फ्री होती है, तब तक हम विजय से बात करते हैं। विजय सेशन में। नो सर, विजय भी नहीं है प्रेजेंट अभी। जब तक गौतम आई थिंक है, गौतम को पहले आपने कॉल आउट किया था तो उस टाइम पे शायद नहीं थे। आई थिंक गौतम हैज आल्सो रेज्ड हिज हैंड, तो वी कैन अनम्यूट गौतम। यस गौतम, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। गौतम, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम जी हाँ जी। अगर एक साइड हमारा करियर हो और एक साइड हमारे माता पिता हो तो हम किसे चुनेंगे? करियर और माता पिता में बेटा कभी चुनना नहीं पड़ता, डोंट वरी। माता पिता के ब्लेसिंग से करियर बनेंगे। करियर और माता पिता सब आपको आशीष देंगे और आपके करियर बनेंगे, इतना नहीं सोचो। अपने माता पिता के आशीर्वाद लो, अपने माता पिता से आशीष लो, अच्छे से पढ़ाई करो, दुआ करो। ये मुझे किसने पूछा है? आई नीड टू सी, मैंने गैलरी ऑन करा है स्क्रीन। गौतम यस सर। गौतम, यस मैम। बच्चे आपकी उम्र क्या है? मैम 12 साल। बेटा मम्मी पापा को खूब इज्जत दो, खूब प्यार दो, उनको उनका आशीर्वाद लो और अपनी पढ़ाई को दिल से करो बच्चे। और जब रास्ता सही होगा, आप एक अच्छा करियर चुनोगे तो आप माँ बाप, आपके माता पिता उसको ब्लेस करेंगे। यस मैम। और अच्छा सोचो बेटा, खूब अच्छा सोचो। परमात्मा आपको करियर भी दे, आपको बरकत भी दे, आपको स्वास्थ्य भी दे, आपको आपके माता पिता का साथ दे, आपको एक अच्छा भविष्य दे बच्चे, आपको कभी चुनना ना पड़े। यस मैम। थोड़ा सा 2-4 मिनट प्रे करना शुरू करोगे? गौतम, यस मैम। थोड़ा सा प्रे करना शुरू करोगे? क्योंकि आपने सवाल बहुत बड़ा करा है एट 12। थोड़ा सा प्रे करोगे सुबह सुबह उठ के? थैंक यू फॉर टुडे। ओके मैम। किसको बोलोगे थैंक यू? गॉड को और माता पिता को। हाँ बच्चे, तो सुबह उठ के यू विल से थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा फॉर दिस लाइफ, थैंक यू गॉड, हमको सब कुछ मिला है बेटा। यस मैम। हम ये थैंक यू करेंगे, सब बच्चे सुबह थैंक यू करेंगे, ठीक है? सब बच्चे सुबह थैंक यू करेंगे। आप जिनको भी मानते हो उनको मन में धारण करके आप थैंक यू बोलोगे। थैंक यू फॉर टुडे, thank you for my blessings, thank you for the food that I eat, thank you for my school, thank you for the teachers, thank you for my health, thank you for my parents, thank you I can see, thank you I can smell, thank you I can taste.
थैंक यू फॉर दिस लाइफ। ये बहुत बड़ी देन है। यस मैम। भरे पेट खाना खा के सो रहे हैं, ये बहुत बड़ी देन है। नहीं बच्चे, कभी नहीं चुनना पड़े आपको। ओके। ऐसे हमने बहुत प्यारा प्यारा सोचना है, ठीक है? यस मैम। हाँ, और हमने करियर ऐसा ही चुनना है जहाँ पे हमें आशीर्वाद मिले अपने बड़ों का। यस मैम। कल से सुबह 5 मिनट हम प्रे करेंगे और थैंक यू बोलेंगे, फिर सारा मैजिक हो जाएगा। ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है। ब्लेस यू बच्चे, ब्लेस यू। हाँ बच्चे, और अच्छे से दिल लगा के पढ़ाई करो बच्चे। ओके। खूब प्यार लो सबसे और खूब प्यार बांटो। खूब खेलो अपने फ्रेंड्स के साथ, खूब प्यार दो अपने माँ बाप को, खूब आशीर्वाद लो उनका। यस मैम। हाँ बच्चे, थैंक यू, थैंक यू। मैम। हाँ बच्चे। हाँ, who's next बेटा? थैंक यू मैम, हाँ, थैंक यू गौतम, थैंक यू गौतम। यस सो मैम, जो सवाल हमारे पास आए थे तो वो उन सवालों का सिलसिला अब खत्म हो चुका है। तो अब हम चैट बॉक्स में से सवाल लेते हैं। जिन बच्चों ने अगर कोई सवाल पूछा है, और अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप चैट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम एक सवाल है मोनू नाम है बच्चे का। मोलू ने एक सवाल लिखा है, मोलू को आप अनम्यूट कर सकते हो। यस मैम। मोलू के बाद ममता ने भी लिखा है, आप ममता से भी बात कर सकते हैं। यस मैम, मोलू आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। बाना is also asking. मोलू आप नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। मैम मेरे भाई का सवाल है, जैसे अकबर का। हाँ, वो अभी पूछो, बाहर गया, मैम उसकी जगह मैं ही पूछ ले रहा हूँ। पूछो पूछो, कोई बात नहीं, तुम समझाना उसको। ठीक है मैम। मेरा जो भाई है ना मैम अकबर, हाँ, उसका कहना पता है क्या है कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ और मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि कॉलोनी के कारण मैं अपने दोस्तों के कारण खेलता होता हूँ। बार बार मैं अपने दोस्त लोग के कारण निकल जाता हूँ। दोस्त लोग तो अपनी पढ़ाई करके बुलाते होंगे ना उसको। मैम कॉलोनी का माहौल तो आप जानते हो मैम कैसा है। हाँ, तो पर सुनो, जब दोस्त खेलने आते हैं वो तो अपनी पढ़ाई पूरी करके आते होंगे। मैम यहाँ ना मैम ऐसे बच्चे ना मैम, मैं क्या बताऊँ आपको। मैम मैं खुद ही इतना बिगड़ा हुआ था ना मैम बच्चा, मैं खुद ही इतना बिगड़ा बच्चा था। मगर मैम मैं अपने आप में बहुत ना मैम सुधार बन लेगा अंदर। जैसे आपने अपने आप को सुधारा, भाई को भी सुधार देना है। मैम जी भाई ना मैम बिल्कुल नहीं मान रहा मेरी बात। मैम मैं भी पता है मैम, मैं सुधरता नहीं। मैं सुधरा पता है मैम, सुधरने के पीछे मेरा एक विजन है मैम। बताओ। आज से मैं 1.5 साल पहले ना मैम मैं टूर पे गया हुआ था एक। अच्छा। जो अपने नवज्योति से गया था मैम मैं। अच्छा। 10 दिन के लिए। अच्छा। मैम उस टूर में ना मैम मेरे को एक बच्चे ने ऐसी बात बोल दी ना मैम क्लास में, जो मेरे ना मैम इतना गुस्सा आया था ना मैम मेरे को। और मैं पता है मैम ठंडे दिमाग से ना मैम मैंने सोचा पहले उस बात को बहुत देर तक। उसके बाद मैम मेरे को समझ में आया। उसने ना मैम मेरे को ना ऐसे थप्पड़ नहीं मारा मैम, अपने हाथ से नहीं बात से थप्पड़ मेरे को इतनी तगड़ी मारी मैम। समझ रही हूँ, बोलो। इसी के कारण ना मैम उसी दिन मैंने सोच लिया मैम मैं भी अपने आप को बहुत बदलूंगा। उस दिन से मैंने अपने आप को बदलना शुरू किया। उसके बाद सलमान भाई मेरे को मिले नवज्योति इंडिया फाउंडेशन में। फिर उसके बाद आनंद सर तो मैम बहुत पहले से मैम मेरे को पढ़ा रहे थे। उसके बाद सुशील सर मैम मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। गुड। सुशील सर मैम आज से पहले मैम मेरे को बहुत ही बार डांटे हुए हैं। और मैम आज तक मैंने उनकी बात का ना मैम बिल्कुल असर नहीं लिया। मगर मैम उस बच्चे ने मैम मेरे को ऐसी बात कह दी ना मैम मेरे वो माइंड में ना मैम आज भी बात चलती रहती है। और वो बात को ना मैं सोचता रहता हूँ। और उसे ना मैम उस बच्चे को ना मैम मैं पता है क्या सोचता हूँ, सबसे बेस्ट फ्रेंड मैं उसी को मानता हूँ आज के टाइम में। वेरी गुड, जो हमें रास्ता दिखाए। यस मैम, उसी के कारण आज मैं यहाँ ऐसा हूँ। और मैम आज ना मैं इतना बदल चुका हूँ ना मैम मैं अपने आप में ही,
मैम जो जो कह नहीं सकता, मैं खुद नहीं मान सकता था कि मैं इतना बदल सकता हूँ। और मैं खुद में अपने अंदर ना इतना बदलाव ला रखा हूँ। मेरे को अपने आप पे अभी इतना भरोसा नहीं हो रहा। जो मैं पहले ऐसा था ना मैम, आपको सही बताऊं तो मैं इतना बुरा था मैम, मैं खुद ही। और मैम आज मैं इतना सुधर गया हूँ। पहले मैम मैं पता है आपको आज अपनी हकीकत बताऊं तो मैम मैं स्कूल से ना, स्कूल तो जाता था मगर मैम स्कूल से भी मैम मैं बाहर आ जाता था। ऐसा था मैम मैं स्कूल में। मैं आज तक कभी पढ़ाई नहीं करता था, हमेशा मजे करता था, टाइम पास। जैसे कि आगे कभी मैम किसी टीचर ने काम चेक किया ना मैम, तो सर जी के पीरियड में मैम मैं बाहर आ जाता था। जब मन करता था मैम, जब मैं स्कूल के अंदर गया मैम, जब मन किया मेरा स्कूल से बाहर आया। आज से पहले मैम ऐसा था मैं। और उसके बाद धीरे 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 मैम अपने अंदर इतना बदलाव लिया है ना मैम मैंने। एक बार मैम मैं स्कूल से बाहर आया था तो सलमान भाई ने मेरे को समझाया मैम कि ये सब सही नहीं है। अभी अभी नहीं सोच रहे बोलो तुम, बाद में तुम्हें बहुत दिक्कत देगा। मैम धीरे धीरे मैम मैंने वही बात सोचते सोचते ना मैम, आज ना एक भी टाइम ना मैम मैं बाहर घूमता हूँ मैम, उतना नहीं घूमता जितना मैं पहले घूमता था। पहले मैं पहले पता है कैसा था, पहले पहले अपनी हाजिरी लगा के अपने स्कूल से बाहर आ जाता था मैम मैं। और उसके बाद मैं आराम से घूमता था। और मैम जब मन किया, जब स्कूल के अंदर गया, लंच टाइम में मैं स्कूल के अंदर जाता था, खाना खाता था और घूमता था। और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ बाहर आ जाता था स्कूल से। और मैम आज के टाइम में मैम, जब लॉकडाउन से पहले मैम पूरे पूरा टाइम में स्कूल में रहा हूँ मैम, एक बार भी बाहर नहीं आया हूँ मैम, एक बार भी। और उसके बाद मैम नीतू मैम ने ना मैम, हाँ नीतू मैम ने मेरे को एक बार समझाया, मोलू देखो तू स्कूल 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 की छुट्टी करते हो ना मैम, मैं पहले छुट्टी भी बहुत करता था मैम। और नीतू मैम ने एक बार समझाया छुट्टी नहीं करनी चाहिए, छुट्टी सबसे बुरी चीज है जिसमें हम अपनी पढ़ाई खुद ही बहुत ही छोड़ते हैं। इसीलिए मैम फिर उसके बाद मैंने मैम छुट्टी करना स्कूल, अपने मैम बहुत सारे दोस्तों के ना दोस्ती तोड़ ली मैम, बहुत सारे दोस्त मैंने छोड़ दिए मैम अपने। कम से कम भी ना तो मैम मैंने अपने ना 30-40 दोस्त को ना साइड कर दिया मैम अपने दोस्ती से। और आज अभी के टाइम में मैम ऐसे दोस्त है ना मेरे, जो अपने काम से काम रखता हूँ, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो घूमता हूँ शाम के टाइम में। और उसके बाद बाकी दिन अपना क्लास क्लास काम और अपने काम से काम रख रहा हूँ अब। मोलू पहले मेरी बात सुनो, वेरी गुड कि आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो गए हो, ठीक है। यस मैम। अपने करियर को लेके सीरियस हो गए हो, अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस हो गए हो। आप प्लीज अपनी पढ़ाई की जर्नी को अब अच्छे से निभाओ। मैं आपको शाबाशी देती हूँ कि आप सेल्फ ड्रिवन हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, वेरी गुड। अब अच्छे से पढ़ाई करो और अपने दोस्त संगत का भी साथ रखो, लेकिन ऐसे दोस्त चुनो जो आपको बढ़ावा दे, आपको पीछे ना लेकर जाए, ठीक है। सो हम दोस्त भी रखेंगे, हम दोस्त भी ऐसे चुनेंगे जो हमें हमारे साथ चले, अच्छी कंपनी हो, समझ रहे हो सुशील? मोलू मोलू आप अनम्यूट कर सकते हैं मोलू। यस मोलू। मैम जो मैं एक टूर पे गया था मैम 10 दिन के दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में मैम, जिस बच्चे ने मैम मेरे को एक बार जो बोला था और उसकी बात मेरे मैम माइंड पे लग गई ना मैम। मेरा 3 दिसंबर को मैम मेरा बर्थडे था, पता है। शाम को मैं घूम रहा था और शाम को पता है वो मेरे सामने से जा रहा है मैम, और उसने मेरे को बर्थडे विश किया मैम। मेरे को मैम बहुत खुशी हुई मैम उससे कि मैम मेरे को उसके कारण तो मैम एक तुम्हें इतना सुधरा, और उसने मेरे को एक बर्थडे विश भी कर दिया एक। बहुत अच्छा बात है, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अब हम ये सब बातों को रिलीज करेंगे, हम एक नए रास्ते पे चल पड़े। यस मैम। हम जिस दोस्त ने हमको मोटिवेट करा, जो भी बात बोली, यस पर मैम। आपने उसको एक पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करके अपनी एक करियर, अपनी एक लाइफ को एक ट्रैक पे लाए। आप अपनी पढ़ाई को सीरियस लिए, आपने उसको आगे बढ़ाया। सो अपने आप को क्रेडिट दो। अब बात आई आपके ब्रदर पे। यस मैम। आपके भाई को लेके बैठो, उसको ये यस सब मैम। बातें समझाओ। यस मैम। समझाओ कि खेलने का टाइम होता है और पढ़ाई करने का टाइम होता है। खेलने मैम के टाइम पर खेलेंगे। मैम मैंने ना पता है मैम, उससे भी पता है परसों गुस्सा तो मैम मेरे को ऐसे बहुत जल्दी आ जाता है, इसी कारण ना गुस्से में मैंने उसे परसों बहुत मारा मैम उसे।
नहीं 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 मोलू, नहीं नहीं, देखो नहीं मोलू, हर इंसान को अलग चीजें मोटिवेट करती हैं। हर एक इंसान के समझने का, जागने का टाइम अलग होता है। हर एक की जीवन की यात्रा अलग होती है और इंसान मैम, तभी बदलता है या मोलू सुनो सुनो, इंसान तभी बदलता है, एक पर्सनालिटी तभी बदलती है, या तो उसको बदलना पड़ता है, उसके पास कोई चॉइस नहीं होती, उसको बदलना पड़ता है, या यस वो मैम, अंदर से खुद बदलना चाहता है। यस आप मैम, जाकर जबरदस्ती और जबरदस्ती से किसी को बदल नहीं सकते। यस मैम, आप अपने भाई के लिए एक एग्जाम्पल बनो, अच्छे से पढ़ाई करो और बड़े काम मन के साथ, बड़े काम चित्त के साथ, एक नरम चित्त के साथ आगे बढ़ो जिंदगी में। अब आप कौन सी क्लास में हो मोलू? मैम मैं 10th क्लास में गया हूँ अब। बस अब आपके 1-2 साल और है 12th के बाद, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन करनी है और आप अपने जॉब की तरफ बढ़ोगे। यस मैम, मैंने अब सोच अपना रखा है माइंड मैम। उस तरफ लगा। हाँ, बट बहुत प्रैक्टिकल वे में, बहुत रियलिस्टिक वे में। आपके पास सुशील सर है, सलमान सर है, सबसे बात करो कि आपके टैलेंट क्या है, आपको कौन सी लाइन पकड़नी चाहिए जॉब के लिए, उस लाइन की तरफ बढ़ो और अपने भाई के लिए एक एग्जाम्पल बनो। और अपने भाई को एक बात समझाओ कि जो बच्चे बाहर खेलने आ रहे हैं, इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो अपना होमवर्क करके, पढ़ाई कर कर खेलने आ रहे हैं, यस मैम, तो वो भी अपनी पढ़ाई कर ले, होमवर्क कर ले और फिर खेलने जाए। यस मैम, और अपनी संगत का ध्यान रखो, आपका उठना बैठना यस कैसे मैम, दोस्तों के साथ है उसका ध्यान रखो। दोस्त यस मैम, वही होते हैं जो आपको आगे लेकर जाए, आपको बढ़ाएं, आपका साथ निभाएं। वो दोस्त नहीं होते जो आपको पीछे धकेले। यस मैम। हाँ, मैम तो आज इन से चीजों पहले का ना मैम, ध्यान रखो। आज से पहले मैम मैं भी इसी की तरह था मैम। मैं भी खाली पूरा दिन घूमता रहता था, खेलता रहता था, और जब मन करता था अपनी मर्जी चलाता था मैम, खाली हमेशा। बेटा हम किसी को अच्छा बुरा नहीं बोलेंगे, हम लेकिन वो करेंगे जो हमारी लाइफ के लिए सही है। ये टाइम हमारा पढ़ाई का भी है, हमारा ये टाइम खेलने कूदने का भी है, एक मासूमियत का भी है। हम हर चीज को ब्लेंड करके आगे बढ़ेंगे और अपना करियर बनाएंगे। यस मैम, और हम अपने भाई को भी यही समझाएंगे कि खेलने के टाइम खेलेंगे, पढ़ने के टाइम पढ़ेंगे। यस मैम, ठीक है, तो आप उसको समझाना ये बात। यस मैम, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट टू यू। ये अच्छी बात है कि आप एक एक सीरियस हो गए हो कि मुझे अपना करियर बनाना है। यही सीरियसनेस का एक एग्जाम्पल बनो अपने भाई के लिए, उसको समझाओ। आपका भाई है, आपको हक है, उसको लेके बैठो। जोर जबरदस्ती नहीं करनी, हाथ नहीं उठाना बेटा, यस मैम। और ये मैम नहीं करना। मेरे को ना मैम गुस्सा ना मैम कुछ जल्दी आ जाता है मैम, मैं क्या करूं हाँ, मैम? उसको अगर आपको पता है गुस्सा आ रहा है, आपको इतना कुछ पता है अपने बारे में, तो गुस्से को कंट्रोल करो। अच्छा एक बात बताओ मोलू, जब आपको गुस्सा आता है तो वो यस गुस्सा मैम। पहले किसको असर करता है? मैम मेरे को गुस्सा आता ना मैम, जो रहता सामने में मैं उसको मार, पहले तो हाथ छोड़ देता हूँ नहीं, ये पहले बात छोड़ो, हाथ नहीं उठाना किसी पर, हमें कोई हक नहीं है इस चीज का। यस मैम, ये जो अंदर का जो गुस्सा है, ये जो अंदर की वायलेंस है, इसको खत्म करो, ये ठीक नहीं है बेटा। यस मैम, ये बहुत एक स्प्लिट सेकंड की बात होती है, इसको बिल्कुल इनकरेज नहीं करना है। यू नो द प्रॉब्लम, यू आर टॉकिंग अबाउट इट, ये बहुत अच्छी बात है। दिस इज व्हाट साथ साथ इज फॉर। मोलू मुझे एक आंसर दो, जब ये गुस्सा आता है, इतनी एग्रेशन वाला गुस्सा आता है, ये गुस्सा पहले किसको अफेक्ट करता है? इसका असर इस गुस्से का पहले किस पर होता है? मैम मेरे को होगा। हाँ, दैट्स इट। तो जो गुस्सा आ रहा है उसका असर, बुरा असर किस पर पड़ रहा है? मैम मेरे पे पड़ेगा पहले। बस बात ही वहीं खत्म हो गई। और जब आप वो गुस्सा कर देते हो और जब वो हाथ उठा देते हो और जो वो पूरी बात खत्म हो जाती है, सबसे ज्यादा बुरा किसको लगता है कि मैंने ये गुस्सा किया क्यों? यस मैम, किसको बुरा लग रहा है? मैम मेरे को भी बहुत लगता है मैम। क्या अपनी नेचर को चेंज करो। ये बहुत बड़ी बात है कि आपको प्रॉब्लम पता है। कई लोग तो अपनी गलती मानते ही नहीं है बच्चे। मैम ये सही है मैम। ये गुस्से को खत्म करो।
ये गुस्से का सबसे ज्यादा जो एक एंगर का, क्योंकि आपका गुस्सा आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है बेटा। यस मैम। एनर्जी और गुस्से में जमीन आसमान का फर्क है। अपसेट होने में और गुस्से में, इस किस्म के एंगर में विच इज लीडिंग टू वायलेंस, जमीन आसमान का फर्क है बच्चे। दिस कुड लीड टू रोड रेज, इट कुड लीड टू अ हाथापाई आगे जाकर। कल को आपको समाज में निकलना है, आपको जॉब करना है, आपको रिश्ते बनाने हैं, यस आप मैम। कल को बड़े होंगे, आपकी फैमिली होगी। मैम मेरे को भी ये सब पता है मैम, मैं भी ये सब सोच ही रहा हूँ मैम, यही सब मैं सोच रहा था। गुड कि आपने बात कर ली। आपका क्वेश्चन आपके भाई का था, भाई के लिए आंसर आपको मिल गया है कि वो टाइम टेबल थोड़ा सा उसको हेल्प करो बनाने में, कि पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, पढ़ाई के टाइम खेल खेलना। के टाइम खेल। हाँ, लेकिन वो आपको देखकर आगे बढ़ेगा। यू आर एन एग्जाम्पल फॉर योर ब्रदर। बेटा यस मैम। अगर इस किस्म का गुस्सा दिखाओगे तो उसके अंदर भी यही गुस्सा आएगा। यस मैम। इसको अभी करेक्ट कर दो, इसको Yes, अभी ma'am. करेक्ट कर दो। ये गुस्सा आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। दिस गुस्सा इज Yes. गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल बेटा। यस मैम। एक बात बांध लो कि इस गुस्से से एक ही इंसान जल रहा है। मैं ही जल रहा हूँ। सामने वाला तो 2-4 मिनट सुन के चला जाएगा और एक दिन वो बोलेंगे ये तो है ही ऐसा, जो भी बात करो ये तो यहाँ हाथ उठाता है, यहाँ हाथापाई करता है, यहाँ गुस्सा करता है, जाने दो। और who's burning in that? उस गुस्से में कौन जल रहा है सारा दिन? मैं। उस गुस्से का असर सबसे ज्यादा किस पे हो रहा है मेरे पे होगा बेटा? ये अगर बात बढ़ी तो लोग दूर होना शुरू हो जाएंगे। हाँ मैम, ये तो मैम मैं भी सोच ही रहा था मैम ये। हाँ, तो ये सब दिमाग में रखो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। जब गुस्सा आए वहां से दूर हो जाओ और पहले से संकल्प कर लो कि ये परिस्थिति आने वाली है, मुझे इस बात पे गुस्सा आना है, लेकिन मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, ये मेरी लाइफ को हर्ट करेगा बहुत ज्यादा। एक मिनट शांति से खड़े होकर सुन लेने में फायदा रहेगा। मोलू, यस मैम। आग में हाथ डालते हैं? क्या मैम? आग में हाथ डालते हैं क्या? नहीं मैम। हाँ, तो ये गुस्सा वही है। ये रोज अपने आप को बोलो, गुस्सा नहीं करना है अब। आग में हाथ डालने के बराबर है। यस मैम। कौन जलेगा? मैं ही जलूंगा उल्टा। हाँ बच्चे, तो ये जिंदगी नहीं चाहिए हमको। यस मैम। अभी छोटी बात है, कल को भगवान बड़ी ना हो करे ये जाएगी। बड़ी भी बन सकती है। यस मैम। अभी खत्म करो इसको, वर्क ऑन इट। यस मैम। ठीक है? हाँ, और मैंने सारे बच्चों को बोला है आज सुबह उठ के, आप किनको मानते हो, आपको किसने बनाया है? ऊपर वाले ने मैम। उनसे तो 5 मिनट थैंक यू बोलो, दुआ करो, यस मैम। थैंक यू बोलो, थैंक यू। शुक्र करो जिंदगी में जो मिला है, फोन मिला है, खाना मिला है, पीना मिला है, पढ़ाई मिली है, टीचर्स मिले हैं, हवा मिली है, पानी मिला है, रोशनी मिली है, माँ धरती उपज दे रहे हैं, हेल्थ मिली है, कम्युनिकेशन स्किल मिली है, बोलने की ताकत मिली है, इंटरनेट मिला है, समझ मिली है, पर्सनालिटी मिली है। इन सब Yes, चीजों का ma'am. शुक्र करना शुरू करो आप सारे बच्चे। आपका नजरिया बदल जाएगा जिंदगी की तरफ। रोटी खाने से पहले थैंक यू बोलो, पानी पीने से पहले थैंक यू बोलो, पढ़ाई करने से पहले थैंक यू बोलो। यस मैम। बिस्तरा मिला है, छत मिली है, सर्दी में लोग तड़फ रहे हैं। यस मैम। बच्चे, जब ये इतना शुक्र आएगा ना तो आप रियलाइज करोगे मैं कौन हूँ गुस्सा करने वाला। यस मैम। जो मैं है और जो आए है वो कम हो जाएगी और शुक्र आ जाएगा अंदर। यस मैम। ये सब बातें बांध लो, इस पे प्रैक्टिस करो। Yes, जब ma'am. अगला साथ होगा फिर मुझे बताना क्या फील कर रहे हो, कैसे प्रोग्रेस हुई। आप इन टच रहो पक्का। अपने टीचर्स के साथ। वर्क ऑन दिस बच्चे। पक्का मैम। हाँ बच्चे, निप इट इन द बड। इसको अभी खत्म करते हैं। मैम आज से गुस्सा करना खत्म।
खत्म खत्म खत्म। खत्म। यस मैम। और क्या करोगे? गुस्से को किस चीज से रिप्लेस करोगे? गुस्सा तो खत्म हो गया, किस चीज से उसको कवर करोगे? गुस्सा निकालोगे तो क्या भरोगे अपने अंदर? शांति। शांति। वो कहाँ से आएगी? मैम अपने से मैम सोचना है आराम आराम से। वो शुक्र करने से आएगी। शांति। शुक्र करने से आएगी बच्चे, शुक्र करने से आएगी। यस मैम। शुक्र करने से आएगी। शुक्र करो। थैंक यू फॉर द वाटर, थैंक यू फॉर माय फोन, थैंक यू फॉर माय ब्रदर, थैंक यू फॉर माय लैंग्वेज स्किल्स, थैंक यू फॉर माय एजुकेशन। सारा दिन बोलो यस मैम। थैंक यू, बोलते जाओ। गुस्सा निकलता जाएगा, अंदर थैंक यू चलता चलेगा। और अपने दिमाग में जब जब गुस्सा आता है, अपने आप को एक ही बात बोलो, मैं अपना हाथ आग में कैसे डालूं? मैं अपना हाथ आग में कैसे डालूं? राइट? चलो सुशील, ब्लेस्ड, यही है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। यस मैम, यस मैम, पूरी बात करिए, which is so important, and all the children are listening, so यस it's मैम। very important. एंड वी नेवर नो कि कौन सी बात किसको कब लग जाए और हाँ क्या बच्चे, and सुशील, and give him credit कि वो खुद आकर सबके सामने इतना हौसला रखता है कि वो अपनी बात कर पा रहा है। गिव हिम क्रेडिट, जी गिव हिम क्रेडिट जी। थैंक यू हाँ मोलू, बच्चे, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस थैंक यू मोलू, थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ बेटा, खुश रहो। इस Yes, साथ ma'am. साथ कि बच्चों के जो एक्सप्रेशंस हैं, उनको जो उनके अंदर वो फील कर रहे हैं, वो बाहर निकले और उसका समाधान मिले उन्हें। यस सर। थैंक यू मैम। शबाना से हम बात कर सकते हैं। शबाना, आपका सवाल आप पूछ सकते हैं, आप काफी देर से वेट कर रहे हैं। शबाना। हेलो, गुड इवनिंग मैम। थैंक यू सर, आपने मेरा नाम ले ही लिए। हाँ हाँ बच्चे, दिख रहा है, क्यों नहीं बच्चे, सबकी बारी आ रही है धीरे धीरे बच्चे। मैम, मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना था। जैसे कि मैं अभी गुरुकुल से जुड़कर बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं उन्हें और अच्छे से कैसे पढ़ा सकती हूँ खेल खेल में। तो मुझे लगता है क्या कि मैम कि मैं उनको अच्छे से समझा नहीं पाती हूँ, लेकिन बच्चे बोलते हैं कि आप अच्छा पढ़ाती हो, लेकिन मुझे खुद लगता है कि मैं अच्छे से नहीं समझा पाती हूँ। तो मैं वही पूछ रही हूँ कि मैं उनको और अच्छे से कैसे पढ़ा सकती हूँ। बच्चे आपको कह रहे हैं कि आप उनको अच्छे से पढ़ा रहे हो, उनको समझ आ रहा है। यस मैम, लेकिन मुझे नहीं लगता। आपके यंगस्टर्स, आपके नन्हे नन्हे स्टूडेंट्स आपको बोल रहे हैं, तो यस मैम। उसको भी एम्ब्रेस करो। और एक टीचर के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो अपने आप को डाउट ना करे, इतना अपने आप को इतना सेल्फ डाउट मत करो। जो आपके स्टूडेंट्स आपको बोल रहे हैं, उस अप्रिसिएशन को एम्ब्रेस करो, उसको लेना भी, उसको अच्छा लग रहा है कि ले लो, उसको एक्सेप्ट करो। और अगर आपको लग रहा है कि आपको और स्किल्स इंप्रूव करनी है, तो आप जो भी लेसन उनको पढ़ाने जा रहे हो, आप उसको एक बारी दो बारी और अच्छे से पढ़ लो, अपनी ग्रास्प उस पर बहुत अच्छी कर लो, अपनी टोन जो आप जिस तरीके से उनको सिखाते हो उसको चेक कर लो, अपने एक्सप्रेशंस को चेक कर लो, अपने अंदर की जो आपके अंदर एक भाव है, चाहे उम्र छोटी है लेकिन जब आप पढ़ाते हो तो बहुत प्यार उमड़ता है, एक केयर उमड़ती है। सुशील, सविता, एवरीबडी विल टेल यू कि जब आप पढ़ाते हो, इट इज अ फीलिंग ऑफ वननेस, इट इज अ फीलिंग ऑफ वननेस, इट्स लाइक अ प्रेयर। आप उनको नॉलेज दे रहे हो, आप उनको ज्ञान दे रहे हो, आप एक जोत से जोत जगा रहे हो बच्चे। इट्स लाइक लाइटिंग अ कैंडल। ये बहुत बड़ा पूजनीय काम है बच्चे। सो अगर आप इसमें और प्यार और डाल दो, और Yes. प्यार डाल दो, जितना प्यार डालोगे उतनी ज्यादा अच्छा पढ़ा पाओगे। प्यार डाल दो। यस मैम। मैम skill- जैसे कि हाँ बच्चे बोलो। नहीं, आप बोलिए पहले मैम। तो आप लेसन पढ़ाने जा रहे हो, उसको एक दो बारी अच्छे से खुद पढ़ लो, खुद समझ लो। हाँ, उस लेसन में अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो आप अपने बड़े को पूछो, आप सुशील सर से पूछो,
सविता मैम से पूछो कि मैम मैं ये और कैसे अच्छे पढ़ा सकती हूँ। आप अपने टीचर्स से गाइडेंस लो, वो आपको कुछ टूल्स बताएंगे, ये चीज, ये कॉन्सेप्ट ऐसे सिखाना, ये चीज ऐसे सिखाना, ये और इजी हो जाएगी सिखाना, वो आपको कुछ टूल्स देंगे। यस मैम, अगर मुझे कुछ आपको- साइंस जाती हूँ तो मैं भारत सर से पूछ लेती हूँ, या फिर आनंद सर से, या फिर हसीना से, किसी से भी पूछ लेती हूँ अगर मुझे नहीं आता तो। और मैम आप गुस्सा उनको तो बोलो कि मुझे मुझे भी आता है, गुस्सा तो मुझे भी आता है, लेकिन मोलू जैसे गुस्सा नहीं आता, मुझे हल्का फुल्का आता है। क्या गुस्सा ना एक बहुत नेचुरल इमोशन है, गुस्सा सबको आता है, लेकिन किस किस्म का गुस्सा, कैसा गुस्सा, उस गुस्से की तासीर क्या है, वो गुस्सा कंट्रोल में है कि नहीं है। मैम गुस्सा कंट्रोल तो हो जाता है मुझसे, मुझे अपने वही भाई पे गुस्सा आता है, जो मेरा भाई है, वो दिन भर लड़ता रहता है मुझसे खाली फोन के लिए, कि उसको फोन चाहिए गेम खेलने के लिए, और दिन भर सेशन होता रहता है हमारा अलग अलग। उसको समझाते जाओ बच्चे, लेकिन कभी भी गुस्से में आपा नहीं खोना। नो मैम, मैं गुस्सा उससे नहीं करती, मैं अपने बड़े भाई को बोलती हूँ, बड़े भाई समझाते। बात करो, गुस्सा एक ऐसी चीज है जो हमको ही सबसे ज्यादा परेशान करती है। मैम मेरा वही भाई तो नहीं समझता, उसको समझाओ जितना वो नहीं समझाते जाओ, हमारा काम है समझाना, बड़ों का काम है समझाना। यस मैम। जब उसका टाइम आएगा समझने का, वो एकदम समझेगा। आप बीज बोते जाओ, बीज को सींचते जाओ, पानी धूप देते जाओ। आपका प्यार, आपका समझाना, ये सब धूप पानी है, कहीं ना कहीं पे असर हो रहा है। जैसे ना मेरा नेट नहीं चलता है, फिर सेशन मेरा कटपुट होता रहता है, उसका गेम फ्री फायर वाला गेम, जिससे मेरा क्लास कट हो जाता है, जिस वजह से मुझे गुस्सा आने लगता है तो फिर। उसको समझाते जाओ, उसको समझाते जाओ। और आज मैं सारे बच्चों को बोल रही हूँ, आप सारे बच्चे अपने भाई बहनों को, अपने छोटे यंगस्टर्स को शुक्र करना सिखाओगे। यस मैम, मैं उसको मारती नहीं हूँ, बस बाय चांस कभी हो गया तो हो गया, वरना मैं उसको नहीं मारती हूँ, बल्कि मैं उससे खुद डर जाती हूँ, क्योंकि वो ऐसा चिल्लाता ही है कि मैं खुद डर जाती हूँ। हाथ नहीं उठाना, और जब वो वैसे चिल्लाए आप उसको बोलोगे कि ये चिल्लाना गलत है। मैम बोलती हूँ, लेकिन वो समझते ही नहीं है। आप उसको समझाते जाओगे, एक दिन समझेगा। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई चिल्लाता है तो वो अच्छा लग रहा होता है? नो मैम, बहुत तेज वाला गुस्सा आता है। नहीं, जब कोई चिल्लाता है तो उसका पूरा फेस, उसकी बॉडी एक्सप्रेशन वो अच्छी लग रही होती है। नो मैम। आप सब बच्चे ये समझोगे कि जब कोई गुस्सा कर रहा होता है आउट ऑफ कंट्रोल, और जब वो चिल्ला रहा होता है उसको खुद समझ नहीं आता, या हम किसी से रूडली बात करते हैं, या हम तरीके से किसी से बात नहीं करते हैं, तो हम सबसे पहले किसका नुकसान करते हैं? खुद का। बस ये बात आप भी समझो और दूसरे को बोल भी दो। बोलो, यस मैम। हाथ नहीं उठाने, नहीं हाथ नहीं चलाना, यस मैम। और कंट्रोल रखना है। आप सब बच्चों को अपनी जबान पर कंट्रोल रखना है। 2 शब्द बोलने आ गए इसका मतलब ये नहीं कभी भी कुछ भी किसी को भी बोल दिया। क्यों भाई? मैम भले मैं उसको डांट देती हूँ, लेकिन फालतू कुछ नहीं बोलती, बस डांट देती हूँ कि तू दुकान नहीं जाता, काम नहीं करता, बस इतना ही बोलती हूँ, उसके अलावा आप कुछ नहीं। सारे अपनी डांट को भी वॉच करोगे कि आपकी डांट पॉजिटिव है, आपकी डांट अफर्मेटिव है, आपकी डांट प्रोडक्टिव है, कि आपकी डांट दूसरे को डिमीन कर रही है, आपकी डांट किसी की सेल्फ एस्टीम को हर्ट कर रही है, आपकी डांट उसको डाउनग्रेड कर रही है। मेरी बात समझो, अगर आप ऐसा किसी को डांटोगे तो वो आपसे दूर हो जाएगा। आपने अगर सबने समझाना है तो इस तरीके से समझाना है कि धीरे 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 आपकी बात उसको समझ आए। लेकिन अगर आप उसकी रिस्पेक्ट को हर्ट करोगे, जब वो वैसे भी कोई बात कर रहा है, वो उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है कि वो आपको समझेगा कि जो आप कह रहे हो वो सही है, वो वही बोलेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है।
यस मैम, मैं आपको तो उसको हाँ, तो आपको वो बात समझ के लेके चलनी है कि अभी उसका फ्रेम ऑफ माइंड ये नहीं है कि वो आपकी बात समझने वाला है। तो अपना दिल बड़ा Yes. रखो और अपने प्यार को और अपनी केयर को वो नहीं बदलनी चाहिए। वो Yes, कंडीशनल ma'am. नहीं होती, वो कंडीशनल नहीं मेरा होती। भाई बहुत राहत सा रहता है और मतलब सबसे बदतमीजी करता है घर में, और आवारा लफंगा की तरह मतलब और दोस्तों की तरह घूमता है। दोस्त भी ऐसे ऐसे बना रखे हैं जो मतलब ऐसे वैसे। अच्छा, सारे बच्चे अपने हर शब्द को सारा दिन सुनना शुरू करो कि आप किस किस्म की लैंग्वेज यूज कर रहे हो। ये थोड़ा सा सुशील, इट्स बिकमिंग अ वेरी डिफरेंट डे टू डे। आप लोग किस किस्म की लैंग्वेज यूज करोगे सारा दिन? यस मैम। आप अपने कान से सुनोगे, आपने Yes, किस ma'am. टोन में बात करी सुनो, और रात को अपने आप से पूछो अच्छी लगी थी। सुनो मेरे बेटे, दूसरे को बदलना हम खुद की जिम्मेवारी लेंगे। हमारी जो लाइफ है, हमारा बोलने का जो तरीका है, हमारे चॉइस ऑफ वर्ड्स है, हमारी जो करनी है, जैसे हम अपनी जिंदगी जीते हैं, पढ़ाई करते हैं, बोलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उसको एक एग्जाम्पल बनाओ अपने स्टूडेंट्स के लिए और अपने छोटे भाई बहन के लिए और अपने बड़े भाई बहन के लिए। वो सबसे अच्छा तरीका है टू ब्रिंग द चेंज। आप जबरदस्ती किसी को नहीं बदल सकते बेटा। यस मैम। मैम मैं तो उसको सेशन लेने के लिए भी बोलती हूँ ताकि कुछ सीख ले, लेकिन वो बोलता है कि फालतू का ये सब हर चीज निकल लेता है। अब ये जो हमारी लैंग्वेज है, वर्ड्स हैं, हम सारा दिन सुनेंगे कि हमें अच्छे लग रहे हैं। Yes, हम ma'am. वही वर्ड्स यूज करेंगे और हम वही लैंग्वेज यूज करेंगे, हम वही टोन यूज करेंगे जिससे हम अच्छे लगे अपने को। आप सब सारे बच्चे अच्छा लगना चाहते हो ना? यस मैम। ना, सारे बच्चे अच्छा लगना चाहते हो। आप लोग रियलाइज नहीं करते, सिर्फ हम हल्का सा मेकअप लगा लें और अच्छे से बाल बना लें और अच्छे से कपड़े पहन लें और तैयार होके बैठ जाएं, सिर्फ वो सुंदर नहीं करता हमें। क्या सुंदर करता है? हमारी लैंग्वेज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हमारा बिहेवियर, हमारा उठना बैठना, हमारी आवाज, हमारी टोन, हमारे वचन, हम किस किस्म के वर्ड्स यूज करते हैं, हमारा हमारे इमोशंस पे कितना कंट्रोल है, ये सब हमको सुंदर करता है। आज से इन चीजों पे ध्यान देना शुरू करेंगे। यस मैम। ठीक है, और फिर जब दोबारा साथ साथ होगा, आप दोबारा आना और मुझे बताना कि हमने क्या क्या चेंजेस करे। और यस मैम, मैं हो जाऊंगी। मैं हमेशा आपसे सवाल पूछा करूंगी। क्या बच्चे, क्या? मैम मैं हमेशा आपसे सवाल पूछा करूंगी। हाँ, पूछो पूछो, जरूर पूछो, जरूर पूछो, और खूब बरकत आए, खूब तरक्की करो, और आपका जो आपके भाई है वो भी एक सुनहरे रास्ते पे चलेंगे। कोई बात नहीं, आप उनके लिए रोशनी बनो। यस मैम। आप उनके लिए रोशनी बनो, पर ऐसा कभी कोई शब्द यूज मत करना और कभी ऐसा गुस्सा मत करना जिससे वो आपसे दूर होए, क्योंकि वो आपसे दूर होएगा तो वो आपकी सुनेगा नहीं। यस मैम। ठीक है। हाँ, एक और बात, आप सबको बदलने की बात कर रहे हो, जब आप अपने भाई को, आप उसको ये बोलो कि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे प्यार में कोई कमी आएगी, मैं आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ। ये बातें, अच्छी बातें तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे आगे जाके काम आने वाली है। ठीक है, ऐसे प्यार से समझाओ।
और लगे रहो। रातों रात नहीं होता ये सब, इसके लिए दिल बड़ा चाहिए। यू हैव टू बी अ गिवर बेटा, यू हैव टू बी अ गिवर। ठीक है? हाँ बच्चे, हाँ, खुश रहो, खुश रहो। चलो, ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू, खुश रहो। थैंक यू सुशील सर, सविता मैम। हाँ जी, थैंक यू शिवाना, थैंक यू शिवाना, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। नीतू मैम, थैंक यू। आपने बोला कि आप रोशनी बनो दूसरों की लाइफ में, अपने भाई की लाइफ में। ऐसे ही ये साथ साथ का सेशन आप सब बच्चों की लाइफ में एक रोशनी की तरह ही है जो आपको मार्गदर्शन कर रहा है। थैंक यू शबाना। ममता ने अपना हैंड रेस किया हुआ। ममता, आप अपना सवाल पूछिए। सुशील, ममता के बाद शुभम ने चैट बॉक्स में टाइप किया है, सो मैं इसके बाद मे बी वी कैन टेक शुभम आल्सो। यस मैम, शुभम का सवाल इसके बाद। ये हाँ बच्चे, रीड तो डाले कौन से? हेलो हेलो, हाँ बच्चे, हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। हाँ मेरे बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ना मैं ना मतलब कि मैं स्कूल का होमवर्क करती हूँ, फिर ना मतलब कि मेरा होमवर्क हो नहीं पाता है क्योंकि मेरे पास तो मतलब कि मैं ना स्कूल का होमवर्क भी करती हूँ, तो इससे मेरा ट्यूशन का होमवर्क नहीं हो पाता है। ट्यूशन स्कूल से ना कोई वर्कशीट आती है तो उससे हम करते हैं, तो ट्यूशन में भी ऐसा मतलब कि सिचुएशन होना चाहिए कि ट्यूशन से भी हमारे लिए वर्कशीट आए। तो यही पूछना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मैं फोन से यूज नहीं कर पाती, क्योंकि मैं फोन ज्यादा यूज नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि दीदी का भी मतलब कि दीदी को भी क्लासेस लेनी पड़ती हैं और एग्जाम भी हो रहा है दीदी का, इसीलिए। क्या इस वक्त परिस्थिति ऐसी है कि जो भी आ रहा है, जितनी भी शिक्षा आ रही है, उसको क्या करोगे? मेरे पास कोई पेपर है, रुको। उसको आप जितनी भी शिक्षा आ रही है, आप उसको ऐसे नमन करोगे। क्या करोगे? क्या करोगे? आप थैंक यू बोलोगे जो भी शिक्षा इस वक्त आ रही है। बात को समझो। आपको स्कूल मिल रहा है ना ऑनलाइन? आपको स्कूल मिल रहा है ऑनलाइन? स्कूल की क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं? से अ थैंक यू, से अ थैंक यू। आप रोज का काम रोज कर रहे हो? ममता, आपकी आवाज नहीं आ रही। ममता, आपकी आवाज नहीं आ रही। आई आवाज? ममता आवाज आई है? हाँ ममता, यस मैम। स्कूल चल रहा है ना आपका ऑनलाइन? यस मैम। थैंक यू। आप रोज का रोज होमवर्क पूरा कर रहे हो स्कूल का? यस मैम। थैंक यू। अब आ जाओ आपकी ट्यूशंस पर। आप जितनी ट्यूशन कर पा रहे हो, जैसी भी कर पा रहे हो, करते जाओ। गिव योर बेस्ट। थैंक यू। ओके मैम। We are all going to start saying thank you for what we have. Thank you. आप कौन सी क्लास में हो? मैम मैं 7th क्लास में हूँ। पढ़ाई रुकी? यस। नहीं, पढ़ाई रुकी क्या? इतना बड़ा कष्ट आया, संकट आया, पढ़ाई रुकी? नहीं रुकी। नहीं। थैंक यू, थैंक यू। अब जो भी है, जितने भी फोन है घर में, जितने भी लैपटॉप है, जितना भी इंटरनेट है, हम वो सब लेकर आगे बढ़ेंगे और हम अपना बेस्ट करेंगे।
हम अपना बेस्ट देंगे। हम तभी शिकायत कर सकते हैं, नुक्स निकाल रहे हैं, बट हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, हम अपना काम पूरा कर रहे हैं रोज का, तो हमारा ध्यान कहाँ होगा? हमारा खुद का काम पूरा करने में। और हम अपनी बुक्स को क्या करेंगे? थैंक यू। और हम अब जब इंटरनेट की क्लास, हमारी वर्चुअल क्लास पूरी हो जाएगी, हम क्या करेंगे? थैंक यू। सारे बच्चे पढ़ाई शुरू करने से पहले थैंक यू, पढ़ाई खत्म करने के बाद थैंक यू। ठीक है? ठीक है बच्चों? डन। ठीक है। यस मैम, थैंक यू। बच्चों को थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू, थैंक यू। एक बच्चे का सवाल है, शुभम आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। शुभम से शुभम आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। यस शुभम पूछिए सवाल। Good evening. Ma'am, my name is Shubham and I am from Gurugram. I asked question, ma'am. I wanted to crack, ma'am, IIT exam, but I am not now, ma'am. How can I choose my ma'am books? आप कौन सी क्लास में हो बच्चे? I am 11th class. I study in 11th class, ma'am. IIT? Yes, ma'am. IIT. IIT is at what stage, बेटा? मैम ये साइंस की मैम वो है कि मैम 12th करने के बाद जेई एडवांस आईआईटी ये सब करते हैं मैम। तो आपको इस वक्त आईआईटी एंट्रेंस की तैयारी करनी है। जी मैम, बट आई एम कौन से यस मैम, आई एम नॉट नाउ मैम। जी मैम। यू आर नॉट वेरी क्लियर कि आपको इस वक्त which books you want to take. यस मैम। राइट? या मैम। आप अपने जो टीचर है नवज्योति के, आप उनसे बात करोगे। yes, आप अपने सब्जेक्ट्स जो आपने लिए में वो दिखाओ। मैम उन्होंने सपोर्ट भी किया है मैम, उन्होंने ही बुक दिलवाई है मैम। इस बार जो 11th की बुक है मैम, तो उन्होंने ही दिलवाई थी। हम शुरू करेंगे। अच्छी परसेंटेज एग्जाम मैं अच्छी परसेंटेज आई थी तो मैम उन्होंने दिलवाई थी। मेरी 95% है, तो मैथ में मैम आउट ऑफ आउट आए थे, तो मैम उन्होंने कुछ मैम एक सर है साइंस, तो उन्होंने आप उनको बोलो कि आपको जो आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना, जो बुकलेट होती है, आपको क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करने शुरू कर दो और वो आपको गाइडेंस लेके दे। जी मैं वो करता हूँ मैम, जो क्वेश्चन पेपर मैम वो अपने फोन में डाउनलोड कर रखे हैं मैम, तो मैम जो करता हूँ। आपके टीचर्स आपको गाइड करेंगे बेटा, और जहाँ पे आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी होती है वहाँ पे आपको थोड़ी हेल्प लेके देंगे, तो गाइड यू कि किस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। गो टॉक टू योर टीचर्स। हु इज योर टीचर इन नवज्योति बच्चे? मैम फातिमा मैम से। फातिमा मैम। आप फातिमा मैम से बात करो और मैं चांदनी दीदी से भी बात करूंगी। आपको हेल्प, आपको जो भी सपोर्ट चाहिए टू अंडरस्टैंड, पहले तो हम समझेंगे कि आईआईटी का एंट्रेंस टेस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है? ओके मैम। पहले हमको ये बात समझनी है कि आईआईटी की एंट्रेंस एग्जाम का मतलब क्या होता है, उसके लिए किस किस्म की तैयारी करनी है, फिर हम स्टेप 2 पर आएंगे। जी मैम। ठीक है? We will talk to you. We will talk to you. जी जी। I'll talk to Fatima ji, and Fatima ji and Chandni didi will talk to you. ओके मैम जी। आप कहाँ रहते हो नया गांव में? Where do you stay? मैं आई एम फ्रॉम बादशाहपुर मैम, उससे ना 7 किलोमीटर दूर है मैम नया गांव से। कौन से गांव? नीतू, which village? बादशाहपुर। आप सेंटर पे जाते हो? यस मैम जानता हूँ।
जाता हूँ जाते हो? मैम जी। हाँ, तो जब आप सेंटर पे जाओगे, चांदनी दीदी और फातिमा जी सब आपके साथ बैठेंगे। दे विल फर्स्ट टॉक टू यू कि आईआईटी का मतलब क्या है, और हम आपको मैम हमारी प्रिंसिपल मैम मैम जो प्रिंसिपल मैम उन्होंने मुझे आईआईटी कोचिंग भी दिलवा रखी है फ्री में, जहाँ की कोच मैम 2 लाख उन्होंने ना अपनी तरफ से दिलवा रखी है मुझे, ताकि मैं क्लियर कर सकूं मैम। then that means you are getting the support that you need, but we will further expand on it. We'll further work on it. जी मैम, जी मैम। Me too. पर थोड़ा अपना 12वीं के बाद आप अपने करियर ऑप्शंस थोड़े रखना, ठीक है? जी मैम। We have IIT as a plan. We will also keep something else as a plan. हम 2-3 अपने जी मैम। करियर ऑप्शंस लेकर चलेंगे। जी And मैम। we'll give our best to IIT. जी मैम। Our best to थैंक यू IIT. मैम। ठीक है? जी बच्चे, जी we'll work on थैंक this. यू मैम। We'll work on जी। Yes, thank you, Shubham. Shubham, we'll take now a last question. नसरीन, आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। Yes, नसरीन। हेलो मैम। हाँ जी बच्चे। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे सिंगर बनना है बट मेरे पेरेंट्स बनने नहीं देते, तो मैं क्या करूं? की उम्र क्या है बच्चे? How old are you? नसरीन? नसरीन अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। हाँ। How old are you बच्चे? यस मैम। आपकी उम्र क्या है बेटा? मेरी एज अभी 12 है। यस, 12 साल की मैम मैं अभी। सिंगर बनने का क्या मतलब होता है बेटा? सिंगर? सिंगर बनने का क्या मतलब होता है? मम्मी पापा सिंगर नहीं बनने दे रहे, पर सिंगर बनने का मतलब क्या होता है बताओ? क्या मतलब होता है सिंगर बनने का? ये बहुत सारी चीजें ऐसे बच्चे हम बोलते हैं ना कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मम्मी पापा नहीं बनने दे रहे, सिंगर बनना है। अच्छा, क्या मतलब? मैम आपकी आवाज थोड़ी ना कट कट कर आ रही है। अच्छा, अभी आई? यस मैम, दोबारा बोलिए आप। बेटा, सिंगर बनने का क्या मतलब होता है? अच्छा, सिंगर बनना है। पढ़ाई और सिंगर कैसे करते हैं? कहाँ गई नसरीन? यस मैम। मम्मी पापा को जाके क्या बोला था? मुझे सिंगर बनना है, पढ़ाई नहीं करनी? यस मैम। नहीं मैम, ये तो नहीं कहा था कि पढ़ना नहीं है, लेकिन मैंने ये कहा था कि मैम मुझे पढ़ना भी और सिंगर भी बनना है। सिंगर बनने का मतलब क्या होता है? आवाज क्या मतलब होता है सिंगर बनने का? क्या करना है हमने? बताओ तो सही, अपनी विजन बताओ मुझे। आप रियाज करते हो, आप ट्यून्स डाउनलोड करते हो, आप रोज मेहनत करते हो, कुछ भी हो जाए, आप चाहे आपको सपोर्ट मिले। वेयर आर यू? वेयर इज नसरीन? हाँ, आ जाओ, खोलो उसको, करो अनम्यूट। अच्छा, आई कांट सी हर। आप अनम्यूट करिए खुद को। यस, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं अपना। नसरीन, कैमरा ऑन करना है बच्चे कि यू नॉट करना है? यस मैम, मैं करती हूँ। देखिए नाउ आई डोंट। कुछ भी हो जाए, आप रियाज करते हो रोज? यस मैम। रियाज करते हो मतलब आप एक डिटर्मिनेशन के साथ कोई ट्यून डाउनलोड करके या अपनी आवाज के साथ अब रोज 1 घंटा पहले यस सारे मैम काम करती हूँ। यस मैम। आपको क्या आता है? स्टार मेकर पे। क्लासिकल में क्या करते हो आप? क्लासिकल करते हो? अब
बेसिक ताल पकड़। नसरीन, यस मैम। बच्चे आप म्यूजिक का नॉलेज गेन कर रहे हो। देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस। आप अपनी पढ़ाई करो और आप अपने फोन पर या जब भी आपको मौका मिले, अगर आप म्यूजिक को एक सीरियस वे में, मेरे लिए मेरी लैंग्वेज यही है, अगर आप उसको एक डिवोशन के साथ कि मुझे एक रियाज करना है, मुझे म्यूजिक की समझ लेनी है, मुझे म्यूजिक सीखना है, मुझे इसमें डेडिकेशन डालनी है, आप समझ रहे हो ये वर्ड्स? यस मैम। मुझे सिंगर बनना है, मुझे मेहनत डालनी है इसमें, मुझे अपनी आवाज को तैयार करना है। यस मैम। तो मुझे नहीं लगता आधा पौना घंटा 1 घंटा अगर आप अच्छे से पढ़ाई करके मम्मी पापा के घर के कामकाज में हाथ बटाकर अपनी रोजमर्रा की जिम्मेवारियां जिंदगी अच्छे से निभाकर अगर आप आधा पौना 1 घंटा रियाज करोगे तो छोड़ो फिर बाकी कुदरत पे। जब आप कोई चीज बहुत सिंसियरली डालते हो ना जमीन में, या आप कोई चीज बहुत सिंसियरली करते हो तो वो वापस आती है बच्चे। अगर आपको सिंसेरिटी के साथ कुछ बनना है और आपके रीजंस राइट है, आपका तरीका राइट है उस चीज को पाने के लिए, समझ रहे हो बात को? यू आर Yes, वेरी ma'am. यंग, बट आप बात को समझ रहे हो? यस मैम। अपनी पढ़ाई कर रहे हो, आप ब्लेसिंग्स ले रहे हो, आप अपना होमवर्क रोज का कर रहे हो, आप Yes. घर की जिम्मेवारियां भी निभा रहे हो क्योंकि बच्चों पे आती हैं, हमारा टाइम है ऐसा। और आप सिंगर नहीं सिर्फ बनना, आप रियाज कर रहे हो, आप अपनी आवाज को तैयार कर रहे हो, तो आप वो बीज बो रहे हो, वो कभी ना कभी काम आ जाएगा, वो पनपेगा, पर आप कितनी सिंसियर हो उस चीज के लिए, दैट मैटर्स। आप पहला अगला महीना 1 महीना ये सोचना कि मैंने मैम को बोला था मुझे सिंगर बनना है, सिंगर बनने का मतलब क्या होता है मैम। और वो कैसे बना जाता है, उसके लिए ताल सीखनी है, उसके लिए सारेगामा सीखनी है, उसके लिए धुन की पकड़ लेनी है, उसके लिए एक बीट का सेंस होना बहुत जरूरी है। अपने आप को तैयार करो, अपने आप को रोज आधा पौना 1 घंटा दो उसके लिए, बट आफ्टर डूइंग ऑल योर ड्यूटीज एंड योर स्टडीज। हाँ, फिर छोड़ो, और अगर इतनी सिंसियर हो इसके लिए तो प्रे अबाउट इट, बट प्रे एंड वर्क। आपका एफर्ट, ठीक है मैम। हाँ, आप करते हो तैयारी, आप रियाज करते हो? आपके टीचर कौन है बेटा? Nasreen? Where is Nasreen? Nasreen, where are you? Nasreen? I think she is having some network problem. Nasreen is from where? Nasreen is, who's her teacher? She's from Bhawan. Talk to her na, Sushil. Yes, ma'am. Yes, No, ma'am. children they want to be an artist, they want to be a painter, they want to be a singer. They don't talk to them. Tell them that उसमें जाता क्या है, उसमें जाता क्या है, क्योंकि बच्चे बहुत, एक जो बच्चे स्क्रीन पर आजकल देखते हैं वो देखते हैं जब वो लोग उस पीक पे पहुंच चुके हैं,
लेकिन वहां तक पहुंचने की जो पूरी एक संघर्ष थी वो उन बच्चों को नहीं पता। वो संघर्ष के बारे में इनको बताना बहुत जरूरी है। कई बच्चों ने लैंप पोस्ट के नीचे बैठ के पढ़ाई करी हुई है, कई बच्चों ने नींद छोड़कर 1 घंटा 2 घंटा रियाज करा हुआ है, कई बच्चों के पास जूते नहीं थे, मांग कर फटे हुए जूतों के साथ उन्होंने रेसेस भागी हुई है, उन्होंने बुक्स मांग मांग कर पढ़ाई कर करके एग्जाम्स क्रैक करे हुए हैं। ये आपकी चाह पर है, आपकी चाह पर है कि जो आप चाहते हो उसमें शुद्धि कितनी है, क्योंकि जब शुद्धि होगी तो आप पूरी मेहनत डाल दोगे। Talk to them, they'll understand life. Yes, ma'am. They'll understand. We encourage them, we help them dream, we also teach them the importance of hard work with gratitude and the power of prayer, क्योंकि उनकी रजा के बगैर कुछ नहीं होता। With power of prayer and power of hard work, power of realistic dreams, power of sowing. So we teach, we in our own subtle way teach them. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Any other? So I think we have. Yes, ma'am. So I think we have done with the questions, and now over to you, Neetu ma'am. Unmute. थैंक यू सुशील। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन थे, और इस एज ग्रुप के लिए आई थिंक हालांकि एक बच्चे ने पूछा बट वो सभी के लिए रेलेवेंट था, चाहे वो क्वेश्चंस हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो क्वेश्चन अपने टैलेंट और हॉबी में चूज करने के पीछे हो, पेरेंट्स का सपोर्ट हो, या टाइम टेबल को फॉलो करना हो, इवन एज इम्पोर्टेंट एज एंगर मैनेजमेंट, जो इस एज में काफी बच्चों में देखा गया है कि एग्रेशन और एंगर बहुत कॉमनली रिपोर्टेड आजकल एक इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं जो बार बार बच्चों में रिपोर्ट हो रहे हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, सभी बच्चों के लिए रेलेवेंट थे। जो की चीजें निकल के आई आज के सेशन में, सबसे पहला हमें जो सीखना है वो ग्रैटिट्यूड, यानी कि शुक्र करना सीखना है। सो सुबह शाम जब भी हमें जितना भी मिला है, जो भी मिला है, अगर हम उसकी तरफ ध्यान देने लग जाएंगे, उसकी तरफ शुक्र मनाने लग जाएंगे, तो हमारी प्रॉब्लम्स अपने आप कम होने लग जाएंगी। सो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का एक जो मंत्र है वो हर बच्चे को फॉलो करना है। अगले साथ में हम सबसे पहले इसी से शुरू करेंगे कि कितने बच्चों ने वाकई में रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया। इनफैक्ट ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये सभी के लिए रेलेवेंट है। सुबह उठ के हम कितना धन्यवाद देते हैं और कैसे हम पूरे दिन धन्यवाद की भावना में ओतप्रोत रहते हैं। सो वो इम्पोर्टेंट है। एक चीज जो नवज्योति हमारी संस्था के लिए निकल के आई वो है कि बच्चों के लिए एंगर मैनेजमेंट सेशन, शायद यहाँ पर नीड निकल के आई कि बच्चों को एंगर मैनेजमेंट कैसे करें, उसके सेशंस की जरूरत है। सो वो हम डेफिनेटली प्लान करेंगे बच्चों के लिए, खासकर इस एज ग्रुप के लिए। कुछ एक्सपर्ट्स लेके आएंगे जो एंगर मैनेजमेंट के इनके सेशंस लें। जो बच्चे कुछ जो अपने करियर्स और ड्रीम्स को लेके कंफ्यूज हैं, वो 1-on-1 भी अपने टीचर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि हम जाने हम कौन हैं, हमारे टैलेंट को पहचाने और अपने टैलेंट के हिसाब से आगे चलकर अपना मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, अपने टाइम टेबल को रियलिस्टिकली बनाएं, उसको फॉलो करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। सो थैंक यू साइना दी फॉर ऑल द वंडरफुल guidance and all the wonderful tips for today's session. Truly it was a blessed session today. Thank you once again. We also thank our mentor, our founder, Dr. Kiran Bedi, without whose inspiration, whose guidance this wouldn't have been possible. ये पूरा नवज्योति का इतना काम, नवज्योति का ये विजन, ये सारे सेशंस, ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था मैम की गाइडेंस और इंस्पिरेशन के बगैर। We would like to thank Shakira ma'am and Ritika for all the social media content on behalf of the demonstrative learning team, the technical team comprising of Anoopji, Joel, Aditya, for all your support, and entire team of Navjyoti India Foundation and India Vision Foundation. Thank you so much. Thank you so much to all the children who participated today and to all the audience who connected us on our Facebook social media.